एवरीवन। एज यू नो लॉकडाउन चालू है, इसके कारण फाइनली स्कूल्स अभी बंद हैं और जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है स्कूल में आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है, इसीलिए हमारे स्कूल ने भी ये चीज़ स्टार्ट की है। अभी फ़िलहाल आप सबके पास में बुक्स और कॉपीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों के पास जो भी ओल्ड कॉपीज़ या बुक्स हैं, जो भी ओल्ड कॉपीज़ आप लोगों के पास हैं, आप उसमें अपने नोट्स बनाकर रखिए और जब भी मार्केट खुलता है और आपको चीज़ें अवेलेबल होना स्टार्ट होती हैं तब आप इन नोट्स को अपनी कॉपी कर सकते हैं। हाय, एज यू नो दैट माई सेल्फ नेहा सिंह। आज मैं क्लास लेने वाली हूँ आप लोगों की, आपकी आज फर्स्ट क्लास में ले रही हूँ जो वो है थर्ड क्लास का मैथ्स। सो हेलो टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। तो ये है हमारी मैथ्स की बुक एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स, किसी भी क्लास का मैथ्स होता है, इसका फर्स्ट चैप्टर हमेशा ही ऑलवेज फर्स्ट चैप्टर आपका रिवीजन होता है। ये रिवीजन आपने पहले भी किया हुआ है, इसलिए इस टाइम पर मैं आपको रिवीजन नहीं पढ़ा रही। आप लोगों को जब भी स्कूल खुलेंगे, हम लोग क्लासेस अटेंड करेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि क्या इसमें से क्या कितना नोट्स में बनाना है, नहीं बनाना है। अभी फ़िलहाल हम इसे स्किप करेंगे। सारा आपका रिवीजन पैटर्न है कि आप अपने घर पर भी बहुत आराम से सेटिस्फाइड होकर कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका सेकेंड चैप्टर विच इज़ एडिशन, जो कि है एडिशन। It's your chapter number 2, addition। हम सभी जानते हैं एडिशंस के बारे में, एडिशंस यानी प्लस। फ़िलहाल मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। अभी तक जो एडिशंस आप लोगों ने पढ़े थे मैक्सिमम 1 डिजिट और 2 डिजिट या 3 डिजिट तक के होते थे, बट क्योंकि अब आप धीरे धीरे अब आपकी क्लास बढ़ रही है, देन हम 3 डिजिट के सम्स पर भी आ रहे हैं और हमें उसके बारे में आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ऐड के बारे में देखा जाए तो इफ़ भाई, जैसे कि हमारे चैप्टर में आपको दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है हमें, हमारा क्वेश्चन नंबर ए है अरेंज द नंबर्स इन कॉलम एंड ऐड। अभी जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपको कॉलम बना के दिए हुए हैं। तो जब इनमें कॉलम आपने बने हुए हैं तो एक मैं आपको इसी में बता देती हूँ। मैथ्स का फर्स्ट रूल होता है कि प्लस हमेशा डिजिट को पीछे से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये प्लेस वैल्यूज़ जो होती हैं, इन प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हम इन्हें कॉलम्स में अरेंज करते हैं। डिजिट को कॉलम में अरेंज किया जाता है, आफ्टर दैन हम सॉल्विंग करते हैं। तो देन जैसे इन्होंने हमें दिया हुआ है 3,542 प्लस 1,902।
हमें ये करना है। तो इन्होंने कहा है अरेंज द नंबर इन कॉलम एंड ऐड, इन नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज कीजिए और ऐड कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, हम करेंगे पहले प्लेस वैल्यू में इन्हें अरेंज। कुछ इस तरह से। इसके बाद में हम करेंगे इनका प्लस करना। अभी तक 1 डिजिट या 2 डिजिट जो होती थी ये तो आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई थी, लेकिन अब ये है 4 डिजिट। तो आप लोगों को ये करना है, क्या करेंगे हम जाएंगे पीछे, जो हमारी 1, सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू भी देख लेते हैं, 1, 10, 100 एंड 1000। फिलहाल आपको 1000 तक का प्लस बताया जा रहा है। तो अब जैसे हमारे पास ये 2 है, इसमें हमने 2 प्लस किया, तो 2 और 2 प्लस करने पर कितना होता है ये आप सभी को पता है। और अगर नहीं है तो आप इसे लाइनिंग करके भी पता लगा सकते हैं, और अगर लाइनिंग नहीं कर सकते तो आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट करके, आप अपने फिंगर टिप के ऊपर भी उसे काउंट कर सकते हैं और काउंट करके बहुत इजीली बता सकते हैं। अब जैसे कि इन्होंने कहा है 2 और 2 प्लस करने पर कितने होते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1, ये हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर में हमारे 3 पार्ट्स में हमारी फिंगर डिवाइड होती है, जैसे 1, 2, 3। ओके, टिप, लोअर एंड मिडिल, 3 हिस्सों में। तो अब मान लीजिए इन्होंने 2 और 2 बोला है, तो पहले 1, 2, देन 1 और 2। अब इसे आपने काउंट कर लेना है, 1, 2, 3 एंड 4। तो 2 और 2 प्लस करने पर आपका कितना हुआ, 4। जो चीज़ आपने प्लस की उसके नीचे ये आ जाएगा। आफ्टर देन हम आएंगे आगे वाले पर। अब ये है 4 और यहाँ पर 0, तो 4 में 0 प्लस करने पर आपका क्या आएगा, एज इट इज़ 4। आफ्टर देन 9 एंड 5, अब आपको इस तरह से फिल करना है। तो फर्स्टली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के एंड 9 एंड 5, तो 1, 2, 3 एंड 4, 5। अब आप इसे काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब हमारा आया 14। जैसे कि हम जानते हैं अभी हम 14 पूरा नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, हमें लगाना पड़ेगा कैरी। कैरी कैसे लगेगी, जो भी हमारा ये, इसमें भी प्लेस वैल्यू का सिस्टम होता है। जो 1 की प्लेस पे हो, जो भी डिजिट आपकी 1 की प्लेस पर है, वो 1s की प्लेस की जो डिजिट है वो आंसर में आएगी, और 10 की प्लेस जो है वो आपका कैरी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये 3, जो भी आगे आपके डिजिट है वहाँ पर ये चीज़ कैरी के रूप में, यानी कि हासिल के रूप में ले ली जाती है। अब फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस कैरी को आगे वाली डिजिट के साथ में प्लस करते हैं। जैसे कि हमारे पास में नेक्स्ट डिजिट है 3 और 1, तो जब हम 3 और 1 को प्लस करेंगे तो हम उसमें कैरी भी प्लस करेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, देन 1 और 1 हमारा कैरी। अब आप इसे प्लस कर सकते हैं आसानी से, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये आ गया आपका 5। ये आपका फर्स्ट ऐड कंप्लीट। नेक्स्ट इसी तरह से मैं आपको एक और सम बताती हूँ आपका, जैसे कि ये है हमारा सम। अब कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। This sum, this one is 3,907 plus 1,589। तो अगर आप 3,907 को प्लस करते हैं 1,589, where is eraser?
589। तो सेम प्रोसीजर इसके लिए भी होगा। सबसे पहले इन्हें प्लेस करी हूँ चार्ट के ऊपर, हम रखेंगे लाइक 3907 ऐड बाय 1589, और अब हम इसे प्लस करेंगे जिस तरीके से अभी आपको मैंने ऊपर करके बताया था। 7 और 9 को प्लस करना है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये 9 है ये 7 है, इतनी तो हमारे फिंगर टिप पर भी आएगा नहीं, बट इतना करते करते आपको इतनी चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी कि ऑलरेडी 9 तो है आपके पास में 9 है ही, या फिर आप ये मान लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी 7 है। एक डिजिट को ही हम मान के चल रहे हैं और अदर डिजिट को हम फिंगर टिप पर काउंट कर रहे हैं। तो इसमें आपको पहले दिया हुआ है 7, फिर दिया है 9, तो मान लीजिए 7 तो है ही ऑलरेडी, अब 9 उसमें प्लस कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने फिंगर टिप्स पर अपने 9 ले लिए हैं, 7 ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आप उस 7 में 9 को प्लस कर दीजिए। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब आपका आया 16। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि वंस की प्लेस आंसर लेगी, आंसर का प्लेस लेगी, जबकि टेंस का प्लेस कैरी का प्लेस लेगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट वाली डिजिट में ये कैरी प्लस हो जाएगी। जैसे 8 है, 8 में वही कैरी प्लस होगी और आंसर अपना प्लेस ले लेगा। आफ्टर द 9 में आपको 5 प्लस करना है आगे बढ़ते हुए। तो 9 है आपके पास में, आप 5 फिंगर टिप पे काउंट कर लीजिए और इसके साथ में ऐड करेंगे। तो 9 आपके पास ऑलरेडी है, देन 5 आपने काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 9 है 10 11 12 13 14। 14 में आपको पता है कि 1 की प्लेस को आंसर देना है, जबकि 10 की प्लेस को कैरी। तो आपने 1 की प्लेस को आंसर की प्लेस पर पुट ऑन करना है, यानी कि 4 आ गए आपके, और आपका 1 जो है ये आपकी नेक्स्ट यानी कि कैरी वाला स्पेस ले लेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और आफ्टर देन अब एक लास्ट है, इसलिए यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसे आप पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में कैरी के लिए अदर स्पेस नहीं है। तो ये आपके पास 3, इसमें आपको 1 और प्लस करना है, 1 आपके पास कैरी है, तो 3 4 एंड 5। आई होप सभी को कैरी समझ में आया होगा। ओके, तो देन कुछ सम्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ करने के लिए। इन सम्स को आप प्लीज़ अपने कीजिएगा सेल्फ। इन सम्स को आप जिस तरह से आप देख सकते हैं, मेरे सामने ये बुक है, इसमें मैं आपको बार बार शो कर रही हूँ। आपको ये वाला जो सम दिखाई दे रहा है, थर्ड वाला, इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी आप ये देख पा रहे हैं आराम से, तो प्लीज़ ट्राई एंड कॉपी इट। तो प्लीज़ आप इन्हें कीजिएगा सॉल्व, इट्स योर होमवर्क एज वेल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ मैं आपको समझाऊंगी। अभी तक कैरी में मैंने आपको 2 कॉलम समझाए हैं, अब मैं आपको कैरी में 3 कॉलम समझाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी एडिशन की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको 4 डिजिट से 5 डिजिट के बारे में भी बताऊंगी, एंड मे बी और भी बहुत कुछ। थैंक यू।